नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, आपके पास वो 40 दिन, और ये 40 दिन ये वापस फिर से शायद ना मिल पाए आपको। और ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो मन से हार चुके हैं भाई, दिल में उनके अंदर वो जज्बा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जो 40 दिन के लिए वो झोंके हुए हैं, खुद को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो परिणाम, वो रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं कि वो 40वें दिन में जब एग्जामिनेशन हॉल में होऊंगा तब मेरा क्या सिलेबस पूरा हो पाएगा। आप सबसे गलत तरीके से चीजों को तैयार कर रहे हैं। हर एक दिन के टारगेट को अचीव करने की पहले कोशिश कीजिए, और उस दिन की जो आपकी टारगेट बच गई है उसके अगले दिन आपको देखना है कितना बचा है और आज मैं उससे ज्यादा अचीव कर सकता हूं या नहीं। इस थॉट प्रोसेस से हर सब्जेक्ट की चीजों को टारगेट बना करके कंप्लीट करिएगा। मन से नहीं हारना है। और आखिर क्या चीज की कमियां हैं आपके पास, आपने इसके लिए कई साल दिए हैं, आपने कई लोगों के ताने सुने हैं, और इस सोच को लेकर के इस 40 दिन में आपको बिल्कुल मोटिवेट होकर के काम करना है। ना जाने आपने इसके लिए कितने पैसे खर्च किए, कितने कोर्सेज परचेज किए, कितने इंस्टीट्यूट में जाकर आपने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस किए हैं, आपने समय दिए भाई। तो ये 40 दिन ही सही समय है जहां आपको सारी चीजों को, आपने जहां से भी जो चीजें पढ़ा है आपने उसको एक जगह इकट्ठा करके और एक सही डायरेक्शन में उसको बस रिवाइज करते हुए आपको क्या करना है, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना है। तो भाई अब आपको कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है कि मैं कोर्सेस कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपको बस ये सोचना है कि आपका जेएसएससी सीजीएल, इसका सिलेबस, ये हर सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसके टारगेट बेसिस पे अभी 40 दिन में आप उसको कंप्लीट करिए। 10 घंटे आप बैठना चाहते हैं तो 10 घंटे बैठिए। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास अगर समय है, अगर आप एक छात्र हैं और अगर जॉब में आप कहीं हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट करना पड़ेगा। ये ट्रूथ है, क्योंकि आप 6 घंटा पढ़ेंगे और वो 10 घंटा पढ़ेगा, और ईमानदारी पूर्वक 10 घंटे से पढ़ने के बाद रिजल्ट उनका आना ही है, कोई नहीं रोक पाएगा उनको। इसीलिए तो आपको झोंकना पड़ेगा। और ये वो समय है, अगर आप लूप होल करते हैं तो आपके हाथों से कई साल की मेहनत निकल जाएगी। और मैं ये देख रहा हूं कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले बहुत शानदार वे में तैयारियां किए थे, लेकिन ये समय में वो अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज वो पढ़े थे, या तो रिवीजन का लैक हो गया है, या वो चीजों को एक जगह कलेक्ट नहीं करके पढ़े थे जो अभी आप उनका यूटिलाइज कर पाए। तो देखिए, अभी आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल वे में एक टारगेट बनाइए हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीके हो, चाहे झारखंड जीके हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैंग्वेज पेपर हो। हमने आपको पूरा गाइडेंस दिया है। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं कि हर सेक्शन में कैसे चीजों को तैयार करना। इवन मैं आपको टारगेट भी दे रहा हूं, हर दिन आपको टारगेट, आज दूसरा दिन आपको टारगेट दे दिया गया है। हाँ, ये है कि इसमें मैंने जो कंटेंट केवल पेड यूजर के लिए दिया भाई, तो आपने कहीं से तो पढ़ा है ना, आप उस टॉपिक को निकाल करके खुद से पढ़िए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप जुड़िए। ये ऐसा नहीं है कि आपको जुड़ ही जाना है, हमारे एंड से बहुत मेहनत है, इसलिए मैं बहुत ही मिनिमम उसकी गुरु दक्षिणा के माफी मैंने 500 अगर आपको मैंने कहा, तो जिसमें आपको मैंने साइंस, जीके और कंप्यूटर विथ वीडियो, विथ नोट्स और विथ गाइडेंस के साथ चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे आपको जुड़ ही जाना है, लेकिन भाई आपको एक जगह सोर्स को लिमिटेड करके पढ़नी पड़ेगी। आप जीके को या मैथ्स ही हो, चाहे रीजनिंग हो, इतना उसका सिलेबस है, आप उसको पूरा करने के चक्कर में नहीं रहिए। ये 40 दिन में टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को खत्म करिए और उसको इंप्लीमेंट करिए एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है। और सबसे पहले मोटिवेट रहिए, इधर उधर की चीजों से बिल्कुल अपने आप को कट कर लीजिए। केवल कॉपी किताब में अपने आप को झोंके रहिए। खाते पीते सोते समय केवल टॉपिक ही चलनी चाहिए। मैंने हर चीज बताया है कि सोते टाइम, खाते टाइम कैसे चीजों को क्या करना है। तो अपने आप को माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, और जितना हो सकता है एंटरटेनमेंट वाली चीजों से या वीडियो से अपने आप को कट कर लीजिए। अदरवाइज वहां फंसिएगा तो आपका आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट निकल जाएगा, और ये 20-25 मिनट में आपको पता है कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूं आप कितनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले तो अपने अंदर में एक उत्साह लाइए, एक जज्बा लाइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बिना सोचे कि वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा कि नहीं। किसी को नहीं पता क्या होगा, किसी को ये भी नहीं पता कि ये एग्जामिनेशन हो जाएगा, किसी को ये भी नहीं पता कि एग्जामिनेशन फेयर होगा, किसी को ये भी नहीं पता था कि 40 दिन के बाद आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, और ये किसी को ये भी नहीं पता होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं और आप में से ही किसी को अच्छे अच्छे पोस्ट में सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये भाई चीजें हैं। अभी आपके पास जो है, अभी आपको जो जानकारियां हैं उस पर आप काम करिए बिल्कुल बिंदास हो करके। आपने कई ताने सुने यार इसके लिए, कई आपने साल बिताए हैं इसके लिए, तो अभी ये 40 दिन क्यों फिर छोड़ रहे हैं।
और कई ऐसे स्टूडेंट छोड़ रहे हैं कि अगली वैकेंसी जेपीएससी के लिए या जैसे जेएसएससी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए मैं काम करूंगा। भाई अभी जो आपके पास है उसको क्यों छोड़ रहे हैं आप? इसकी तैयारियां भी तो आपको अगले एग्जामिनेशन में काम देगी। और कौन कहता है कि आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा? एकदम सिलेक्शन होगा। चीजों को एक बार शिद्दत से पढ़िए, पूरी कायनात आपके पीछे पड़ जाएगी। अगर ये 40 दिन आपने मेहनत कर लिया है तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा करके रखेगी। इसी समय से ज्यादा भाई आपको और कुछ नहीं करना है। इस समय में केवल आपको पढ़ना है तो पढ़ना है बस, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, क्योंकि अभी मुझे कंप्यूटर का नेटवर्किंग वीडियो शूट करना था, लेकिन मुझे इतने कॉल्स मैसेजेस आए तो मुझे लगा कि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो मन से हारे हार और मन से जीते जीते भाई ये 40 दिन कुछ कर दिखाइए, कुछ एक नए जज्बे के साथ, कुछ एक नए तरीके के साथ। और जो आप नहीं कर सकते थे, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा बैठते थे, आज आप 10 घंटे से बैठिए, 11 घंटे बैठिए, 12 घंटे बैठिए। देखिए बोलना आसान नहीं है, हमने भी किया है अपने समय में, आपको करना पड़ेगा। कंपटीशन टफ है, सीटें कम है, कट थ्रो कंपटीशन है, इसीलिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को मेरा जय गुरु।